हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 जनवरी और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सरपास्ड एसबीआई टू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू। तो रिसेंटली एलआईसी ने एसबीआई को सरपास कर दिया है और ये बन गया है मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। 5.8 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ महतारी वंदना योजना 2024। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महतारी वंदना योजना इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उसी से इंस्पायर होकर अभी ये योजना शुरू की गई है। यहाँ पर स्टेट्स जो न्यूज़ में रहे हैं रिसेंटली उनको देख लेते हैं। सूरत के द्वारा 12th दिव्य कला मेला को होस्ट किया गया। गुजरात ने अनवील किया इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका। यूपी में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया है। लक्काडोंग टर्मरिक को जीआई टैग मिला है, ये मेघालय का है। गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। गुजरात से बिलोंग करता है ये डांस। फिट एक्सपो इंडिया कोलकाता में हुआ। संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। झारखंड पहला स्टेट बना है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ यूपी में। असम के सीएम ने इनॉग्रेट किया श्रद्धांजलि। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है स्टेट में। उदयपुर राजस्थान में है, ये बना है इंडिया का पहला वेटलैंड शहर। हरियाणा गवर्नमेंट ने हुक्का बार को लॉन्च कर दिया और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति को अनवील किया गया। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स। ये बन गए हैं रोहित शर्मा, पहले बैट्समैन जिन्होंने 5 सेंचुरीज अपनी कंप्लीट की हैं T20 इंटरनेशनल में। बेंगलुरु में 17 जनवरी कल के दिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में इन्होंने अपने 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की है। यहाँ पर देखिए 5 सेंचुरी हो गई है रोहित शर्मा की, 4 सूर्य कुमार यादव के नाम पर हैं और 4 ग्लेन मैक्सवेल के नाम पर हैं। तो मोस्ट सेंचुरीज किसके पास है? रोहित शर्मा। हु बिकम फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर टू ऑफिशिएट इन अ बायलैटरल सीरीज। ये हैं सुई रेडफर्न, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंग्लैंड से हैं ये और ये पहले आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर बनी है टू ऑफिशिएट इन अ बायलैटरल सीरीज। आईसीसी ने कुछ समय पहले बोला था, ये डिसीजन लिया था कि एक न्यूट्रल अंपायर रहेगा आपसे सारे आईसीसी विमेंस चैम्पियनशिप सीरीज़ और T20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो उसी में पहली न्यूट्रल अंपायर इन्हें अपॉइंट किया गया है। विमेन जो न्यूज़ में रही हैं उनको देख लेते हैं। नीना सिंह बनी है पहली विमेन डीजी ऑफ CISF। जया वर्मा सिन्हा पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। निगार शाजी हमारा पहला सोलर मिशन आदित्य L1, उसके पीछे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये हैं। इसरो की साइंटिस्ट N वलारमथी, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली। चंद्रयान 3 के पीछे जो हम काउंटडाउन देखते थे वो इन्हीं की आवाज़ थी। मार्गरीटा डेला वेले वोडाफोन की पहली परमानेंट फीमेल CEO हैं। प्रियन सेन मिस इंडिया अर्थ 2023 हैं। प्रीति अगलियम IIT मद्रास का जानजिबार में पहला कैंपस जो ओपन हुआ था वहाँ पर पहले डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट की गई हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रिंसिपल DG बनी है आकाशवाणी की। स्टेफनी फ्रेपर्ट पहली महिला रेफरी हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में। और इन्फोसिस ने ईगा स्वाइतेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी टाइटल्ड एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये बुक चित्रा बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है। चित्रा बैनर्जी, दिवाकरुणी, इनके द्वारा रिलीज़ की गई है ये बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के को फाउंडर्स हैं ना सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। यहाँ बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी MM नरवणे की बुक है। फॉर्मर आर्मी चीफ हैं ये। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है। प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है और रिसेंटली इस बुक को इन्होंने PM मोदी को गिफ्ट भी किया था। नीलावो कुतीजा सिमहंगल S सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है। आज़ाद, ये ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की।
विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई, अंबेडकर अलाइव शशि थरूर ने लिखी है और मुंडका उपनिषद करण सिंह की बुक है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड MP लैड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया है इंद्रजीत राव ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ये इंद्रजीत राव, इनके द्वारा MP लैड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है फॉर रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MP लैड स्कीम। MP लैड स्कीम, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs होते हैं उनको हर साल फंड प्रोवाइड किया जाता है 5 करोड़ रुपए का, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी उनको विकास के काम करने हैं उस पैसे से कर सके। ठीक है, तो उसी के फेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कच्छी खारेक फ्रॉम विच स्टेट गॉट GI टैग रिसेंटली, तो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छी खारेक वहीं का एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग रिसेंटली दिया गया है। और ये क्या है? डेट्स हैं, खजूर होते हैं ना, जो इंडिजिनस डेट्स ऑफ कच्छ, इनको GI टैग मिला है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। विच कंट्री रिसीव्ड $700 मिलियन लोन फ्रॉम द IMF से $700 मिलियन रुपए किसको मिले हैं? पाकिस्तान को दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ बेल आउट प्रोग्राम। विच स्टेट साइंड MOU ऑफ रेट 4 लाख करोड़ एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये MOU महाराष्ट्र के द्वारा साइन किया गया है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी अभी फ़िलहाल समिट हुई थी, तो उसमें ही इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी महाराष्ट्र के लिए आई है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही 4 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र के CM ने अनाउंस किया है कि ये MOU WEF दावोस में साइन किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। विंग्स इंडिया 2024 एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो स्टार्टेड इन विच सिटी, इसको हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है और हैदराबाद में भी बेगमपेट एयरपोर्ट में। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो है, इसलिए याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की टू शोकेस न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड एडवांसमेंट। थीम इसकी रखी गई कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2023। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।